नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है। धांधली करने वालों के खिलाफ एफआईआर, निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी अपने मतलब के लिए लोगों का इस्तेमाल करती है और बाद में उन्हें अकेला छोड़ देती है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रिया में धांधली को लेकर भी सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाला चाहे बड़ा से बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो या बूथ स्तर का कर्मचारी हो, या अगर उसकी बेईमानी पकड़ी गई है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज, निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई होगी। अखिलेश यादव ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे लोग अपने विभाग, परिवार और समाज में देश के साथ विश्वासघात का दोषी ठहराए जाएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कुछ लोग बीजेपी के इशारे पर चुनावी धांधली में शामिल हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी का इतिहास रहा है कि वो अपने मतलब सिद्ध होने के बाद ऐसे लोगों को ना तो पहचानती है और ना ही बचाने की कोशिश करती है। उन्होंने ये आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि जब बीजेपी अपने ही दल के उच्च पदस्थ नेताओं के खिलाफ शतरंजी चालें चलती है तो आम कर्मचारियों का क्या हाल होगा। उन्होंने चुनावी कर्मचारियों को सलाह देते हुए कहा है कि बीजेपी के साथ मिलकर कोई अपराध करने से पहले ये याद रखें कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। अखिलेश के चुनावी बयान और इस बयान के साथ ही उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया है। उनके समर्थकों का कहना है कि ये बयान न केवल चुनावी पारदर्शिता की मांग को मजबूत करता है बल्कि बीजेपी की कार्यशैली पर भी सवाल उठाता है। तो अखिलेश का चुनाव आयोग पर चुनावी वार बता दें आपको कि अखिलेश यादव ने 8 वोट डालते युवक का वीडियो शेयर किया है। चुनाव आयोग को चुनौती देता एक भाजपाई और साथ ही साथ 18,000 पेज का एक एफिडेविट दिया गया। उसका क्या हुआ? वोट डकैती के 18,000 शपथ पत्र। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से 3 सवाल पूछे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर साधा है निशाना। साथ ही आपको बता दें कि वोटर लिस्ट में धांधली करने वालों पर क्या होगी कार्रवाई, ये सवाल पूछे गए हैं और चुनाव आयोग इसका जवाब दे। बेईमानी पकड़ी गई तो एफआईआर उसके खिलाफ जो दर्ज होने की बात कही जा रही है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है। धांधली करने वालों के खिलाफ एफआईआर, निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई होगी, इस बात को कहा है अखिलेश यादव ने। और इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ श्याम प्रकाश जाटव जी हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ इस वक्त जगदीश सिंह चौहान जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत जगदीश सिंह जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि देखिए सीधे सीधे आरोप लग रहा है कि अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अखिलेश यादव चेतावनी दे रहे हैं कि अगर धांधली की, वोटों में गड़बड़ी की तो फिर आगे एफआईआर भी होगी, निलंबन भी होगी और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि वोट का अधिकार जो है भारतीय संविधान, बाबा साहब बनाए हुए संविधान का सबसे पवित्र अधिकार है। और इसमें जो गड़बड़ी करेगा, इसको जो रोकेगा, लोकतंत्र में वोट से बड़ा कोई अधिकार नहीं, सबसे पवित्र। और इसमें गड़बड़ी करेगा चाहे कोई, चाहे चुनाव आयोग खुद ना, वो उसका दंड का तो भागी है ही है। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज जिस तरह से चुनाव आयोग जो है कह रहा कि हमको कोई 18,000 एफिडेविट समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए और उसके बाद चुनाव आयोग कह रहा है कि हमको कुछ मिले नहीं, तो और चुनाव आयुक्त जिस तरह से
की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, एक पक्ष और पार्टी बन रहे हैं, तो ये भारत के संविधान की जो मूल भावना है और भारत की डेमोक्रेसी के लिए बड़ा अशुभ संकेत। जिस तरह से चुनाव आयुक्त बेईमानी पर उतारू है, वोटों की लूट को वो जो है उल्टा लोगों को और विपक्ष को धमकाने में लगे हुए हैं। इससे लगता है कि चुनाव आयुक्त भारत के लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं और जो व्यक्ति लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में इस तरह की बात करेगा, निश्चित रूप से उस दंड का भागी होगा। और ये जो है जिस तरह से लोगों का विश्वास और भरोसा चुनाव आयुक्त जैसी पवित्र संस्था से उठ रहा और लगातार विपक्ष, देखिए चुनाव आयुक्त का काम है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को उसके प्रति, संस्था के प्रति भरोसा होना चाहिए और वो भरोसा जो है उठ रहा है, तो इसकी बहाली होनी चाहिए। और जो बात विपक्ष कह रहा उसमें चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि जिसकी जनता को भरोसा हो कि नहीं, हमारा चुनाव आयोग जो निष्पक्ष और प्रजातांत्रिक तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराएगा, ये भरोसा होना चाहिए जनता का और राजनीतिक दलों का भरोसा। जी ठीक है। श्याम प्रकाश जाटव जी, देखिए सवाल चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं, उनके कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं, कार्यशैली पर उठ रहे हैं। अब ऐसे में जो वीडियो भी शेयर किया है उन्होंने, और उसमें साफ तौर पर दिखाई देता है कि भाई एक ही व्यक्ति 8 बार वोट दे रहा है, वो कैसे ही संभव हो सकता है? ये तो फिर यहाँ पर सोचने विचारने की जरूरत है ना, कि अगर ये निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पा रहा है तो फिर कैसे हो पाएगा? और फिर तो सवाल खड़े होंगे ही ना। श्याम प्रकाश जाटव जी, चुनाव में हमारी दिक्कता बतौर राजनीतिक होने के कारण से वर्षों से है, और मैं व्यक्तिगत तौर पर मैंने खुद देखा है कि कोई इंसान जो आज यहाँ रह रहा है, कल को वो शिफ्ट होकर के दूसरी जगह चला जाता, वो वहां पे भी वोट बनवा लेता है, फिर वहां से तीसरी जगह चला जाता, वहां भी वोट बनवा लेता है। और ऐसा खाली जिला स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी देखा गया। और वो पुराना वोट नहीं कट पाना और नए वोट बन जाना, चूंकि बहुत ज्यादा डिजिटली जो है सक्षमता नहीं थी, तो इस वजह से सब चीजें हो भी रही थी और ये हमें भी देखने को मिलती थी। हम कटवाते थे और काट भी दिए जाते थे वो। आज उसी चीज की तो जरूरत है। आज हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, वो जो SIR जो है, उसके माध्यम से उन्हीं वोटों को काटने का काम कर रहा है जो वोट जो है डुप्लीकेट बने हुए हैं। ये डेलीबरेटली नहीं बने हुए हैं। कोई किराएदार आज यहाँ रह रहा, कल वहाँ दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, कभी तीसरी जगह हो गया, तो इस कारण से ये इस प्रकार के वोट बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चूंकि 2003 के बाद में अब ये SIR की जो है ना प्रक्रिया होने जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि इस पर राजनीति करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से जो हमारे BLA हैं वो चिंता करें। अभी बिहार में जिस तरीके से सूचियां जो है ना SIR हुई है, तो उसमें 1.5 लाख से ज्यादा BLA जो है वो हमारे तीनों सभी पार्टियों के हैं। उन्होंने उसमें पूरा सहयोग भी किया और कहीं भी एक भी शिकायत नहीं। लेकिन शांत प्रकाश जी, अच्छा एक बात मुझे बताइए कि अगर एक व्यक्ति अगर रेंट पे रह रहा है, किराए पे रह रहा है, वहाँ पे वो अपना आधार कार्ड भी बनवा लेता है, वो अपना पहचान कार्ड बनवा लेता है, वो अपना वोटिंग लिस्ट में नाम भी डलवा लेता है, मतलब इतना आसान है सब चीजें, इतनी आसानी से हर चीज हो जाती है क्या? इसमें किसकी गलती है? सुने मेरी बात, ये आज से नहीं हो रहा। ये इलेक्शन जो कार्ड है आज से नहीं बन रहा। ये पतना आप देखो तो शुरू से हम तो देखते आ रहे हैं, इलेक्शन कार्ड बनना इतना ज्यादा जोखिम नहीं है कि जो है ना इलेक्शन कार्ड बनेगा ही नहीं। तमाम लोगों के बने हुए हैं, एक नहीं कई बने हुए हैं। और ये उस वक्त मैंने कहा कि इतना बेहतरीन डिजिटल प्रोग्राम नहीं थे, इस वजह से लोग बना लेते थे। नहीं, देखिए आज से नहीं बन रहा, इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ। आज से नहीं बन रहा सर, लेकिन आज भी बन रहा है, इस बात को समझना होगा। आज भी बन रहा है सर, आज भी बन रहा है। आज से नहीं बन रहा ये हम मानते हैं, लेकिन आज भी बन रहा है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि अगर आज जो बन, अभी देखो अभी बिहार में हुआ ना,
बिहार में कितने 65 लाख के करीब वोट काटे गए हैं, क्योंकि वो सारे वेरीफाई हो गए। और ये वेरिफिकेशन हर एक चुनाव से पहले होना चाहिए, और होता भी है। ठीक है, उसमें वोट काटे भी जाते हैं, ठीक, जोड़े भी जाते हैं। तो आज हमें इलेक्शन कमीशन पर भरोसा करना है, हमारे वो जो उसके जो कर्मचारी हैं उन पर भरोसा करना ठीक है। है। इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करना है जगदीश जी, इलेक्शन कमीशन पे भरोसा करना है, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं भरोसा उठ गया। कि देखिए अभी शांत प्रकाश जाटव जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर विश्वास करना होगा, क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग चुनाव आयोग पर विश्वास? और दूसरी बात इन्होंने कही कि देखिए एसआईआर क्यों हो रहा है, एसआईआर इसीलिए हो रहा है ताकि एक स्क्रूटनी हो पाए। किसी के क्या 2 पहचान पत्र तो नहीं है, 2 आधार कार्ड तो नहीं है, वोटिंग लिस्ट में 4 बार 5 बार नाम तो नहीं है, 2 बार नाम तो नहीं है, इसीलिए तो ये स्क्रूटनी हो रही है। फिर उसका विरोध क्यों? देखिए ऐसा है, जब नियत साफ हो तो कोई विरोध नहीं करता है। हाँ, जब नियत साफ नहीं है, नियत इसलिए साफ नहीं दिखती है कि इलेक्शन कमीशन पे अगर विपक्ष आरोप लगाता है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग की प्रवक्ता बनकर के आ जाती। सारे के सारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, जैसे जाटव जी हैं, जाटव सारे लोग जो है भारतीय चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन जाते हैं। भाई हमें जो भरोसा नहीं है विपक्ष को, तो उसमें क्यों आप सर को लागू कर रहे हैं? समस्या इस बात की है कि लोकतंत्र में क्या विपक्ष का कुछ मतलब नहीं है? हमें लगता है लोकतंत्र में विपक्ष का मतलब सत्ता पक्ष से ज्यादा है, विपक्ष की बात ज्यादा है लोकतंत्र के मंदिर में। लोकतंत्र की पवित्रता को बनाए रखने के लिए बेहद ज्यादा आवश्यक। और जिस तरह से चुनाव आयोग विपक्षी नेताओं की बातों का ऐसे प्रतिशोध की भावना से, जैसे ज्ञानेश कुमार जी वो कर रहे हैं, तो उत्तर दे रहे हैं, इससे लगता है कि ज्ञानेश कुमार जी मन बैठा के बैठे कि विपक्ष को साफ कर देना है और इस भारत के लोकतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर देना। ये चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी ठान के बैठे हैं। जिस तरह की उनका बर्ताव, जिस तरह की उनकी भाषा है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी को कहते या तो हलफनामा दो या तो माफी मांगो। जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं, इस तरह की बातें उनको शोभा नहीं दे रही। ठीक है, जवाब दीजिए शांत प्रकाश जी। देखिए, मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रही, इलेक्शन कमीशन से आप जिस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार के जो प्रश्न एसआईआर होने तो आपने तो विरोध करना है। और आप उसको विरोध करने की जो बात है, उसको कम से कम इस चीज को वेरीफाई तो करो कि हम विरोध कर क्यों रहे। अभी एफआईआर होने तो और जो आप 18,000 जो मामले दर्ज हुए, आपने जो शिकायतें दी, आप अगर वहां पर सुनवाई नहीं हुई तो उसको लेकर के कोर्ट क्यों नहीं गए? आपके पास तो कोर्ट जाने का पूरा विकल्प है। मुझे मालूम है, मैं एक जगह पर इलेक्शन इंचार्ज था, वहां पर इस प्रकार की कुछ गड़बड़ हुई थी, मैं कोर्ट गया था अपने प्रत्याशी को लेकर के। तो आपको भी कोर्ट जाना होगा, और कोर्ट जाकर के जो है ना, अगर कोई कार्रवाई होती है आपको दुरुस्त करानी है। हमारे पास इंदिरा गांधी जी के चुनाव का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। इंदिरा जी ने 1971 में खुद को जीता हुआ घोषित कर दिया, और उसके बाद जब राजनारायण उनके खिलाफ कोर्ट गए तो कोर्ट ने उनको जो है हाई कोर्ट ने उनको हारा हुआ घोषित कर दिया, और फिर भारत को जो है 6 वर्ष तक एक हारा हुआ व्यक्ति प्रधानमंत्री के रूप में मिला। हमने तो कोर्ट के निर्णय को देखा है। इसलिए अगर कहीं कोई अनियमितता दिखाई दे रही है तो कोर्ट जाने का विकल्प हमारे विपक्ष के पास में है, वो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे तो अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर कोई अपराध करने से पहले ये याद रखिएगा कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। कर्मचारियों को, अधिकारियों को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी किसी की सगी नहीं है। यहाँ अगर आपने मिलकर धांधली करने की कोशिश की तो कहीं बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, अब यहाँ पर अखिलेश जी ने धमका दिया ना कि जितने कर्मचारी हैं वो नियम में रह करके काम कर रहे हैं, तो वो इनको इस चीज का एहसास है कि वो अगर जीत करके आए तो नुकसान करेंगे। ये उन्होंने खुल करके चेतावनी दे दी, उनको धमकी दे दी। ऐसे में आप ये बताएं कि अगर ये लोग सत्ता में रहते हैं तो ये कितनी गुंडागर्दी करते हैं, ये अपने आप में एक समझने का विषय है। और दूसरा,
अभी जो है ना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाजपा के साथ में मिलकर के क्यों काम कर रही है। इनफैक्ट क्या है कि जो विपक्ष है उसको ये मालूम है कि भाजपा के मोदी जी के काम के कारण से हम भाजपा को अभी हरा नहीं पा रहे, मोदी सरकार को हटा नहीं पा रहे, इसलिए वो एक नैरेटिव तैयार करना, और वो नैरेटिव का ठीक रहा, पहले ईवीएम पर फोड़ा, अब जो है वो एसआईआर पर फोड़ गए। आप किसी भी काम को जो बेहतरीन तरीके से होने की आवश्यकता है इस देश के लिए, उसमें बाधा क्यों पहुंचाते हैं? एसआईआर जो है वो इस देश की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारी पिछले 25 वर्ष से जो रेक्टिफाई नहीं हो पाई है लिस्टें, उनको दुरुस्त करना हमारी जो प्रशासन है उसकी जिम्मेवारी है, और वो प्रशासन अगर उसको रेक्टिफाई कर रहा है, आप उसका विरोध कर रहे हैं, आखिर चाहते क्या है आप? ठीक है जगदीश जी, देखिए अखिलेश यादव अगर ये कह रहे हैं कि चुनाव कर्मियों को कि बीजेपी के साथ मिलकर कोई अपराध करने से पहले ये याद रखना बीजेपी किसी की सगी नहीं है, और यहाँ जो करोगे वहीं यहीं पे भुगतना पड़ेगा, मतलब ये कि साफ तौर पर एफआईआर भी होगी, दंडात्मक कार्रवाई भी होगी, तो क्या ये गुंडाई कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो गुंडाई है? ये तो सीधा सीधा देखिए ऐसा है, लोकतांत्रिक तरीके, लोकतांत्रिक देश में, और देश में कानून के तहत काम होगा। देश का संविधान है, कानून है। अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सही कहा, उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। और कोई भी व्यक्ति अगर जबरदस्ती वो जो है लोकतंत्र को हानि पहुंचाएगा, राजनीतिक दलों के एक पक्षी होकर के काम करेगा, तो उसके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और कानून, देश का कानून तो काम करेगा ना। ऐसा थोड़े है कि सत्ता पक्षी, हम लोग संवैधानिक तरीके से चुन करके देश के लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी। ये तो कह रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी भी ये समझती है, जानती है, और अखिलेश यादव भी समझ गए हैं कि इस सरकार में कोई भी हेराफेरी करेगा तो सरकार उसे बख्शती नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, ये तो चुनाव आयोग का दायित्व है। ये काम चुनाव आयोग का है, सरकार का नहीं है। ये काम चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके के कराना, देश की जनता को भरोसे में लेकर के चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग का दायित्व है, पवित्र दायित्व है। ये और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, और उसकी मर्यादा और उसकी निष्पक्षता, उसकी पारदर्शिता को बनाए रखना, प्रभावी रखना, ये चुनाव आयुक्त का काम है। इसी चुनाव आयोग में टीएन शेषन साहब और तमाम ऐसे आयुक्त हुए जिनके ऊपर कभी विपक्ष या विपक्ष ने कोई आरोप नहीं लगाया। आज ज्ञानेश कुमार जी कैसे एक चुनाव आयुक्त आए, ये पूरे देश का भरोसा इनसे उठ गया। वो वही कर रहे हैं जो अमित शाह जी उनको बोल रहे हैं, अमित शाह जी के पीएस रहे हैं। तो ये जो है देश की जनता का भरोसा हट रहा है चुनाव आयुक्त के ऊपर। तो उनको तो वही काम जो कर रहे हैं वो अमित शाह जी के इशारे पर कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी उसका पूरा सहयोग कर रही है। ठीक है, देखिए ये तो एक सवाल है यहाँ पर शांत प्रकाश जी कि अगर चुनाव की कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठने लगे हैं तो कैसे हम निष्पक्षता की बात करेंगे? कैसे हम ये कह सकते हैं कि नहीं, देखिए लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं वो बहुत निष्पक्ष तरीके से होते हैं। ये तो कह रहे हैं कि चुनाव जो आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव आयोग है। अब तो ये कंडीशन हो गई। देखिए सपा के जो प्रवक्ता हैं, जिस प्रकार का यहाँ पर बयान दे रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद है। देखिए आप एक बात बताएं, ये चाहते क्या है कि जो मरे हुए लोग हैं उनकी सूची में से नाम ना हटाए जाए? जिन लोगों के 8-8 जगह 5-5 जगह जिनके नाम चढ़े हुए हैं उनको हटाया ना जाए? किसी प्रकार के इससे जो रेक्टिफिकेशन चल रहा है उसमें कोई काम न किया जाए? इलेक्शन कमीशन को आप जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, आखिर कारण क्या है? मतलब आप ये चाहते हैं कि जो अनियमितताएं पहले सूची में हैं उन अनियमितताओं को बरकरार रखा जाए। आप इलेक्शन कमीशन का इसमें विरोध कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन उसे अनियमितताओं को खत्म कर रहा है, और कहीं पर यदि किसी प्रकार की अनियमितता को लेकर के आपका मन नहीं मान रहा तो आपके पास में सारे विकल्प हैं। आप इलेक्शन कमीशन को कह सकते हैं, आप लोकल कोर्ट को जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मगर केवल टीवी पर बैठ करके इलेक्शन कमीशन को कोसना। अरे इलेक्शन कमीशन जो इस वक्त जो कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर है वो गृह मंत्री
ये पार्टनर सचिव के रूप में थे, वहां से बेहतर इलेक्शन कमीशन का काम करने के लिए वो एक सरकारी मुलाजिम के रूप में यहाँ पर आके बैठे। वो अमित शाह के आदमी हो गए, अमित शाह के आदमी हो गए। अमित शाह जी ने उनको जो है ना अपॉइंट किया, 3 साल पहले उन्होंने गृह मंत्रालय संभाला है और वो अमित शाह के आदमी हो गए। अरे नौकरी तो आप लोगों ने पैसा ले करके लगवाई है, क्या वो लोग उनके बारे में क्या कहोगे? इनफैक्ट क्या है कि कोई व्यक्ति किसी मंत्री के पास में अगर काम कर रहा हो, वो सरकारी विभाग में दूसरी जगह जाता है तो वो आदमी हो गया। ठीक है, अब जवाब देंगे जगदीश जी जल्दी से, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। सर जवाब दे दीजिए जल्दी से। समस्या इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी तरफ से लेना चाहती है, जिस तरह चाहती है उसमें हमको जिन लोग मर गए उनके नाम हटाने से आपत्ति नहीं है। ये सदैव होता रहा है, जो लोग मर जाते हैं, जिन लोगों के डबल नाम है सदैव हटाए जाते हैं। समस्या इस बात की है जिन लोगों का नाम होना चाहिए उनके नाम हटाए जा रहे हैं, जिन लोगों को मताधिकार प्राप्त है उनको मत देने से रोका जा रहा है, इसलिए सर गलत है। उसको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऐसा कह रहे हैं जैसे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम इनको रोक रहे हैं। आपको मरे हुए का नाम शामिल करने के लिए हम नहीं कह रहे मानकर, हम इलेक्शन कमीशन को वो बात बता रहे हैं कि जिन लोगों का नाम होना चाहिए उन लोगों का नाम रखने के लिए आप उनको परेशान कर रहे हैं, उनके नाम काट रहे हैं। जिन लोगों को मताधिकार का इस देश में अधिकार है उनका नाम काट रहे हैं इलेक्शन कमीशन, इसलिए हमारा विरोध है। नहीं ठीक है, वो तो सबूत आप कोर्ट में भी पेश कर सकते हैं ना सर, कोर्ट में पेश करिए, वो सबूत कोर्ट में पेश करिए। इलेक्शन कमीशन की ये हैसियत थोड़ी कि जिसको मताधिकार प्राप्त है उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दे। नहीं, अगर कुछ भी गलत तरीके से हो रहा है सर, उसके लिए अदालत है और कोर्ट के सामने भी आप ये पेश कर सकते हैं सबूत। चलिए, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया शांत प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया, और जगदीश जी भी हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।